दिल्ली वालों हो जाओ तैयार 2025 के आईपीएल के लिए। इस साल दिल्ली कैपिटल्स की टीम तबाही मचाने वाली है। तो चलिए क्यों ना हम इस वीडियो में दिल्ली कैपिटल्स की स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेइंग 11 बनाते हैं। और हाँ, इससे पहले आपको एक और खबर मैं दे देता हूँ भाई। इस बार दिल्ली कैपिटल्स का नया कप्तान होंगे अक्षर पटेल, केएल राहुल नहीं होंगे। जबकि दिल्ली कैपिटल्स ने केएल राहुल को ऑफर किया था कि आप कप्तानी करो, लेकिन केएल राहुल ने साफ साफ मना कर दिया कि मैं इस साल कप्तानी नहीं करूंगा। मैं एज ए प्लेयर, एज ए बेटर टीम के लिए कंट्रीब्यूट करूंगा। और दिल्ली कैपिटल्स ने अक्षर पटेल को नया कप्तान बना दिया। और इस 2025 के आईपीएल में दिल्ली कैपिटल्स के लिए अक्षर पटेल कप्तानी करते हुए दिखेंगे। पिछले कुछ सालों से दिल्ली कैपिटल्स के लिए लगातार अक्षर पटेल खेलते हुए आ रहे हैं और अक्षर पटेल बेहतर तरीके से दिल्ली कैपिटल्स की टीम को जानते हैं। और शायद उनके पास इतना एक्सपीरियंस नहीं है कप्तानी का, लेकिन वो जानते हैं टीम को और टीम की मैनेजमेंट को जानते हैं और टीम का रिक्वायरमेंट क्या है वो जानते हैं। तो शायद इसलिए सब लोग ये उम्मीद कर रहे हैं कि इस साल दिल्ली कैपिटल्स के लिए अच्छा सीजन जाएगा और शायद ये टीम टॉप 4 और टॉप 4 से आगे भी जा सकता है, इनफैक्ट फाइनल भी खेल सकता है। तो चलिए आज की इस वीडियो हम इस टीम का प्लेइंग 11 बनाते हैं। भाई सबसे पहले इस टीम का दो ओपनर कौन होंगे? केएल राहुल और जैक फ्रेजर मैकगर्क। और अभी ये सुनने में आ रहा है कि केएल राहुल स्टार्टिंग के जो 2-3 मैच है वो शायद नहीं खेल पाएंगे, क्योंकि वो पिता बनने वाले, पेरेंट्स बनने वाले। तो शायद वो स्टार्टिंग का 2-3 मैच नहीं खेल पाएंगे दिल्ली कैपिटल्स के लिए। अगर केएल राहुल दिल्ली कैपिटल्स के लिए 2-3 मैच नहीं खेलेंगे तो केएल राहुल के बिना दिल्ली कैपिटल्स का प्लेइंग 11 क्या होगा, मैं इसके बाद आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले यहाँ पर केएल राहुल को प्लेइंग 11 में रख के प्लेइंग 11 बनाते हैं। अगर केएल राहुल दिल्ली कैपिटल्स के प्लेइंग 11 में होंगे तो दिल्ली कैपिटल्स का प्लेइंग 11 कैसी दिखेगी? केएल राहुल और जैक फ्रेजर मैकगर्क आएंगे ओपनिंग करने के लिए। और क्या भाई धमाकेदार ये जोड़ी होगा, धूम मचाएंगे भाई इस बार आईपीएल में, क्योंकि इस बार केएल राहुल के ऊपर दबाव नहीं है। और दिल्ली कैपिटल्स के फैंस और केएल राहुल के फैंस सब लोग ये उम्मीद लगा रहे हैं कि केएल राहुल पुरानी अंदाज में इस साल दिखेंगे, क्योंकि उनके ऊपर ज्यादा दबाव नहीं है। इस साल वो कप्तानी नहीं करेंगे, कप्तानी का दबाव भी उनके ऊपर नहीं है। तो इस साल केएल राहुल खुल के खेल पाएंगे। और 2018 की आईपीएल में जिस तरह के केएल राहुल बल्लेबाजी करते थे वो राहुल शायद यहाँ पर दिख सकते हैं 2025 में, क्योंकि यहाँ पर केएल राहुल का कमबैक हो रहा है। ओडीआई टीम में कमबैक हो गया, उन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी जिता दिया टीम इंडिया को। लेकिन अभी टी20 की बारी है। तो शायद यहाँ पर केएल राहुल 2018 में जिस तरह की बल्लेबाजी करते थे इस साल शायद केएल राहुल उसी तरह की बल्लेबाजी करते हुए आप लोगों को दिख सकते हैं। यहाँ पर 3 नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए आएंगे ट्रिस्टन स्टॉप्स, एक और पावर हिटर जो पिछले साल 190 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी कर रहे थे। तो इस साल 3 नंबर पर खेलते हुए आप लोगों को दिखेंगे ट्रिस्टन स्टॉप्स। उसके बाद 4 नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए आएंगे अभिषेक पटेल, और ये दिल्ली कैपिटल्स के विकेट कीपर भी होंगे। और ये एक ऐसा बल्लेबाज है जो हर बॉलर को अटैक कर सकता है, डोमिनेट कर सकता है, किसी भी सिचुएशन पर गियर शिफ्ट कर सकता है। तो 4 नंबर पर हो गए अभिषेक पटेल भाई। उसके बाद भाई 5 नंबर पर आशुतोष शर्मा, जो पिछले साल पंजाब किंग्स के लिए खेल रहे थे। और भाई क्या बल्लेबाजी कर रहे थे भाई, पिछले साल क्या बल्लेबाजी कर रहे थे। शशांक सिंह के साथ मिलकर ये 2 बल्लेबाज पंजाब किंग्स को हॉप दिला रहे थे कि हम भी इस साल प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई कर सकते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाए थे। लेकिन भाई आशुतोष शर्मा ने पिछले साल जो इम्पैक्ट छोड़ा था तो शायद उससे ज्यादा अच्छी तरीके से यहाँ पर आपको बल्लेबाजी करते हुए दिख सकते हैं, क्योंकि उनके पास पावर हिटिंग की एबिलिटी है। वो बड़े बड़े सिक्स मारते हैं, लंबे लंबे सिक्स मारते हैं। तो इस साल दिल्ली कैपिटल्स की टीम भी यही उम्मीद करेगा कि पिछले साल का जो फॉर्म था आशुतोष शर्मा का, इस साल भी वो फॉर्म बरकरार रहे और दिल्ली के लिए वो अच्छी बल्लेबाजी करे और दिल्ली को टॉप 4 तक या फाइनल तक पहुंचाए। उसके बाद 6 नंबर पर आएंगे भाई अक्षर पटेल, जो अगेन इस टीम का इस साल कप्तानी करने वाले हैं, कप्तान होने वाले हैं। और उनके ऊपर बहुत बड़ा जिम्मेदारी होगा दिल्ली कैपिटल्स को फाइनल तक पहुंचाने के लिए। और वो बहुत इस साल इंपॉर्टेंट रोल भी निभाने वाले हैं अक्षर पटेल। तो यहाँ पर 6 नंबर पर हो गए भाई अक्षर पटेल। उसके बाद भाई 7 नंबर पर हो सकते हैं मिचेल स्टार्क। अगेन दिल्ली कैपिटल इस साल बहुत अच्छा बाई किया है मिचेल स्टार्क को। भले ही पिछले साल ग्रुप स्टेज में वो केकेआर के लिए खेलते हुए इतना अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए थे, लेकिन जैसे ही कोलकाता की टीम सेमीफाइनल फाइनल में पहुंचा तो उसके बाद भाई मिचेल स्टार्क का असली रूप देखने को मिला था। और उसने जो ट्रेविस हेड को बोल्ड किया था तो भाई क्या कमाल था, क्या लाजवाब था। तो इस साल शायद मिचेल स्टार्क भी वो फॉर्म बरकरार रखेंगे और दिल्ली कैपिटल्स को फाइनल तक लेके जाएंगे। उसके बाद भाई 8 नंबर पर अगेन दिल्ली कैपिटल्स ने बहुत अच्छा बाई किया टी नटराजन, जो पिछले साल बहुत शानदार गेंदबाजी कर रहे थे और वो हर साल बहुत शानदार गेंदबाजी करते हैं।
तो इस साल दो लेफ्ट हैंडर के साथ खेलेगा, दो लेफ्ट आर्म पेसर के साथ खेलेगा दिल्ली कैपिटल्स, मिचेल स्टार्क और भाई हो गए टी नटराजन। तो यहाँ पर भाई कुलदीप यादव आपको 9 नंबर पर खेलते हुए दिखेंगे। उसके बाद भाई मुकेश कुमार, अगेन वन ऑफ द बेस्ट फाइनेस्ट बॉलर, वो पिछले साल दिल्ली के लिए भी खेलते थे और इस साल भी दिल्ली के लिए खेलेंगे। तो यहाँ पर भी मुकेश कुमार अगर अच्छी गेंदबाजी करेंगे तो ये बॉलिंग अटैक दिल्ली कैपिटल्स के लिए बहुत फायदेमंद साबित होगा और दिल्ली कैपिटल्स की टीम को फाइनल तक ये लेके जा सकते हैं। तो उसके बाद भाई मोहित शर्मा पिछले साल गुजरात के लिए खेल रहे थे और वो शानदार गेंदबाजी भी कर रहे थे। आपको याद होगा 2023 का जो सीएसके के सामने वो फाइनल था और वहां पर भी ऑलमोस्ट मोहित शर्मा ने मैच जिता दिया था गुजरात को, लेकिन आखिरी 2 बॉल में रविंद्र जडेजा ने एक छक्का एक चौका लगा के सीएसके को जिता दिया था मैच। लेकिन भाई मोहित शर्मा डेथ ओवर में अच्छी यॉर्कर डालते हैं, अच्छी बॉलिंग करते हैं, तो मोहित शर्मा के रूप में दिल्ली कैपिटल्स के पास एक अच्छी विकल्प भी है। उसके बाद है करुण नायर, अगेन इस साल 2025 के आईपीएल के लिए दिल्ली कैपिटल्स ने बहुत अच्छा बाय किया करुण नायर के रूप में। प्लेइंग 11 में उनका जगह नहीं बनेगा, तो शायद ये देखना होगा अगर केएल राहुल नहीं होंगे तो केएल राहुल की जगह पर फाफ डु प्लेसी बल्लेबाजी करने के लिए आएंगे, ओपनिंग करने के लिए आएंगे, जो कि आरसीबी के लिए खेल चुके हैं, सीएसके के लिए खेल चुके हैं, उनके पास काफी एक्सपीरियंस है। तो शायद केएल राहुल नहीं होंगे तो जैक फ्रेजर मैगर के साथ फाफ डु प्लेसी ओपनिंग करने के लिए आएंगे। अगर केएल राहुल होंगे तो शायद फाफ डु प्लेसी को बाहर बैठना पड़ सकता है। तो अगर 2-3 मैच के लिए केएल राहुल अवेलेबल नहीं होंगे तो आप लोग ये देखेंगे कि फाफ डु प्लेसी जैक फ्रेजर मैगर के साथ ओपनिंग करते हुए आप लोगों को दिख सकते हैं शुरुआती मैच में। लेकिन यहाँ पर मैं बात करने वाला हूँ भाई करुण नायर की। भाई जिस तरह का उनका डोमेस्टिक परफॉर्मेंस गया, जिस तरह का उनका डोमेस्टिक सीजन गया, उनका औसत उनका स्ट्राइक रेट बहुत शानदार था। मेरे को ऐसा लगता है कि शायद करुण नायर को अभी भी वेट करना पड़ेगा। अगर केएल राहुल नहीं होंगे तो शायद उनको मिडिल ऑर्डर में भी खेलने के लिए मौका मिल सकता है। भाई अगेन बहुत शानदार बल्लेबाज है दिल्ली कैपिटल्स के पास, समीर रिजवी। तो पिछले साल सीएसके के लिए खेलते थे लेकिन इस साल वो दिल्ली कैपिटल्स के लिए खेलेंगे। तो शायद मेरे को ऐसा लगता है आशुतोष शर्मा या समीर रिजवी, इन दोनों में से किसी एक को दिल्ली कैपिटल्स इंपैक्ट प्लेयर के रूप में इस्तेमाल करेगा। और बॉलिंग में अगर इंपैक्ट प्लेयर के रूप में इस्तेमाल करना होगा तो शायद मोहित शर्मा के ऑप्शन आपके पास है, क्योंकि पिछले साल जो गुजरात के लिए वो खेलते थे उनको भी एज इंपैक्ट प्लेयर के रूप में गुजरात इस्तेमाल करता था। लेकिन इस साल दिल्ली कैपिटल्स मोहित शर्मा को इंपैक्ट प्लेयर के रूप में इस्तेमाल कर सकता है, समीर रिजवी को भी कर सकता है और आशुतोष शर्मा को भी कर सकता है। तो देखना होगा भाई इस साल कैसी परफॉर्मेंस करता है दिल्ली कैपिटल्स की टीम और कहां तक जाता है।